ड्रामा से हाथ में वो सीन भी ऑन एयर हो गया जिसका व्यूवर्स को बहुत लंबे अरसे से इंतजार था, ज़ीनिया का अंजाम। गाइस, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ज़ीनिया को दानिश से भी तलाक हो जाएगी और फिर ज़ीनिया और उसकी माँ ने जो कुछ फ़रियाल और उसकी माँ के साथ किया था, उनकी वजह से इनको इस तरह से इनका अंजाम होगा कि ना तो इनके पास कुछ बचेगा और ना ही कोई इनका सहारा बनेगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ जो रीसेंट एपिसोड गुजरी है, उसके अंदर दानिश ज़ीनिया को तलाक दे देता है, बावजूद ये कि ज़ीनिया की माँ उसको रोकती रहती है। अब देखा जाए तो दानिश उससे कोई ख़ास मोहब्बत नहीं करता था, सिर्फ़ उसके हुस्न की वजह से उसको उसने अपना लिया था, उससे शादी कर ली थी। फिर जब से उसकी शादी हुई थी, वो उसको बार-बार डिच कर रहा था, टॉर्चर करता रहता था मेंटली, तो ये सब कुछ था। उसके दूसरी तरफ ज़ीनिया भी अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आ रही थी। अब ज़ीनिया ने जो कुछ बचपन से लेके अभी तक फ़रियाल के साथ किया था, उसकी सज़ा उसको मिली कि पहले उसको शहराम से तलाक हो गई, फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आई, बजाय अपना घर बचाने के उसने अपनी हरकतें जारी रखी, तो उसको दानिश से भी तलाक हो गई। मैंने आपको एज़ इट इज़ कहा था कि इसको दानिश से भी तलाक हो जाएगी और दूसरी तरफ इसका मिसकैरेज भी हो गया। पहला इसने अबॉर्शन करवाया था, अब इसका मिसकैरेज होगा, तो मतलब ये कि ये बिल्कुल तबाह हो चुकी है, इसके पास अभी कुछ भी बाकी नहीं बचा। भाई इनको वैसे ही छोड़ के जा चुका है, प्रॉपर्टी इनके पास कुछ ख़ास बची नहीं है। तो अब ये दोनों माँ-बेटियाँ दर-दर के धक्के खाएँगी। जो मैंने आपसे कुछ पिछली वीडियोज़ के अंदर ये सारी बात मैं बार-बार आपको कहती आई कि ज़ीनिया और उसकी माँ का ये अंजाम होगा। आप देख सकते हैं कि अभी उनका सेम वैसा ही अंजाम हो रहा है। दूसरी तरफ शहराम को जो गोली लगी थी, शहराम उससे बच जाता है, रिकवर कर जाता है और फिर शांज़े और फ़िरोज़ के साथ जो कुछ फ़िरोज़ की माँ करती है, वो एक नया ट्विस्ट ऐड हो गया ड्रामे के अंदर कि बिल्कुल तुम घर छोड़ के चली जाओ, मेरे बेटे की ज़िंदगी से चली जाओ और किसी को बताना भी मत। यहाँ पे शांज़े ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करती है जो घर छोड़ देती है। और एक नई मुसीबत में भी फँस जाती है कि वो जिस कैब में जाती है, वहाँ का ड्राइवर उसको किडनैप करके कहीं और लेके जा रहा है। तो यहाँ पे गाइस ये बेवकूफ़ी थी शांज़े की कि उसने अपनी सास की बात मानी और फ़िरोज़ को छोड़ दिया। उसको अव्वल तो फ़िरोज़ को छोड़ना नहीं चाहिए था, अगर वो ऐसा करती भी तो उसको सबको बताना चाहिए था कि मुझे इसकी माँ ने कहा है। अब उसकी माँ ने मुकर जाना है कि मैंने तो कहा नहीं और फ़िरोज़ को शक हो जाएगा। उसकी माँ ने कहना है कि शांज़े खुद अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ के गई है। फ़िरोज़ उसके पीछे जाएगा तो पता चलेगा कि सीन कुछ और है, शांज़े को उसकी माँ ने इस तरह से निकाला था, ठीक है? तो ये सीन होने वाला है ड्रामे के अंदर। अभी भी ड्रामे के अंदर मज़ीद ट्विस्ट ऐड किए जा रहे हैं। ज़ीनिया और उसकी माँ का जो फाइनली कि एक इनका सीन आना है कि जिसमें ये रोती-धोती रहेंगी और अपनी गलतियों पे पछताएँगी कि हमने ये गलत किया, ये गलत किया, ये नहीं करना चाहिए था। तो ये सीन अभी इनका एक फाइनल सीन होगा। कि मतलब पछतावा है इनका बाकी सारी उम्र के लिए। प्लाज़ा भी गया, बिज़नेस इन्वेस्टमेंट भी गई सारी, बेटे की भी तलाक हो गई, बेटा भी छोड़ के चला गया, पैसे भी कुछ नहीं बचे, तो ये सब कुछ इनका अंजाम है। दूसरी तरफ फ़रियाल अपने हस्बैंड और अपने बेबी के साथ बहुत हैप्पी रहेगी। तो इस तरह से ड्रामे की स्टोरी होने जा रही है। आपका क्या ख़्याल है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाज़मी दें कि ज़रार एंड पे वापस आता है या नहीं अपनी माँ और बहन के पास? क्योंकि उसके साथ भी इन्होंने कुछ कम ज़्यादतियाँ नहीं की थी। और अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू रिव्यू के साथ।